Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students and welcome in the Alham Dynamic World. I'm your chemistry instructor and today I will teach you about the chapter number dear students 15 of your 10th class और chapter का name क्या है, chapter की main headings कौन कौन सी हैं, ठीक है, क्योंकि आज first lecture है dear students और first lecture में आपको पता है basic concepts को clear किया जाएगा और chemistry में dear students ये मेरा promise है आप लोगों से that कि हम जो भी टॉपिक को रीड करेंगे पढ़ेंगे भी स्टूडेंट उसको हम जो मैं पढ़ाऊंगा आपको उसकी हर एक जो है वो जो चीज़ है हम उसको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। ओके, साथ में ऑब्वियसली हम एनिमेशंस जो है उनको भी ऐड करेंगे ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो सिर्फ क्लियर नहीं होने चाहिए, वो डियर स्टूडेंट्स आप एक्सप्लोर करें उनको। समझ आ गई डियर स्टूडेंट्स बात की? तो शुरू करते हैं विद द नेम ऑफ अल्लाह। डियर स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 15 जो है is under the heading of environmental chemistry. This chapter belongs to the branch of chemistry that is called as environmental chemistry. और जो इसमें सब heading है dear students जिसके अंदर हमें ये टॉपिक पढ़ना है, चैप्टर जो है that is water. इस दुनिया में पाया जाने वाला हर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके लिए डियर स्टूडेंट जैसे हम ऑक्सीजन जो है हम कहते हैं इंपॉर्टेंट जो है उनके लिए गैस है, इसी तरह अगर लिक्विड कंपाउंड जो ह्यूमन बीइंग्स के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जरूरी है वो क्या होता है? वाटर। मैं ये नहीं पूछूंगा आपसे कि बेटा वाटर का फार्मूला क्या होता है, एवरीबॉडी नोज दैट कि सर वाटर का फार्मूला होता है H2. देयर आर टू हाइड्रोजन्स एंड देयर इज वन ऑक्सीजन जो आपस में कोवलेंट बॉन्ड के साथ जो है वो क्या होते हैं अटैच्ड। आज के इस फर्स्ट लेक्चर में हम ये देखेंगे दैट वाटर जो है इतना इंपॉर्टेंस क्यों है, वाटर की सिग्निफिकेंस क्या है और वाटर की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। याद रखना बेटा, वाटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लिक्विड ऑफ दिस वर्ल्ड, ठीक है। और इसकी इंपॉर्टेंस किस वजह से है? अगर अभी आपके पास डियर स्टूडेंट्स कॉपीज मौजूद है, ठीक है, तो वहां पर ये क्वेश्चन को नोट कर ले। अगर आपके पास अभी बुक्स मौजूद है डियर स्टूडेंट्स तो बुक के ऊपर ये क्वेश्चन को ऐड कर ले और वो क्वेश्चन ये है दैट शॉर्ट क्वेश्चन आपको आ सकता है बोर्ड में दैट व्हाट आर, ये क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं बेटा, डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ वाटर। पानी की हमने क्या बतानी है? सिग्निफिकेंस बतानी है। सिग्निफिकेंस मींस इंपॉर्टेंस बतानी है हमने, ठीक है। तो क्यों है वाटर इतना इंपॉर्टेंट? आपकी टेक्स्ट बुक में डियर स्टूडेंट्स 2 पॉइंट्स जो है वो एडिड है इसके लिए। नंबर 1 पॉइंट देखें जरा, लुक एट दैट, वाटर इज एन एसेंशियल एंड मेजर कंपोनेंट ऑफ ईच एंड एवरी लिविंग सेल। हम अपने अगर बॉडी की बात करें डियर स्टूडेंट तो हमारी बॉडी में 65 से 70% तक वाटर होता है। आप इस वर्ल्ड के किसी भी लिविंग सेल को उठा के देख रहे डियर स्टूडेंट्स आपको उसकी कंपोजिशन में वाटर नजर आएगा। तो अगर हर लिविंग सेल का इंपॉर्टेंट पार्ट है वाटर, दैट मींस दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लाइफ। ये जिंदगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है बेटा। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें डियर स्टूडेंट्स, इट प्रोवाइड्स द environment for animals and plants। अगर हम environment की बात करें अपने इर्द गिर्द देखें जरा, आप देखेंगे दैट कि वाटर जो है ये environment प्रोवाइड करता है। हम अगर ट्रीज की बात करते हैं डियर स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर देयर ग्रोथ, वाटर चाहिए उसके लिए। अब मैं आपको लेकर चलता हूं एनिमेशन मोड की तरफ जिसमें हम इस पॉइंट को जरा एक्सप्लोर करते हैं दैट सर ये कैसे एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। लुक एट दैट, आपको अपनी स्क्रीन पर नजर आ रहा है डियर स्टूडेंट्स कि चाहे हम एनिमल्स की बात करें जो कि ग्रेज कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, ओके, चाहे हम ह्यूमन बीइंग्स की बात करें डियर स्टूडेंट्स, तो वो आपको नजर आ रहा है डियर स्टूडेंट हम उनको वाटर को डिफरेंट फॉर्म में यूज कर रहे हैं, ठीक हो गए। और अगर वाटर प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है, एनवायरनमेंट में से अगर हम वाटर को निकाल दें तो ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, प्लांट्स सबकी लाइफ जो है वो इंडेंजर हो जाएगी बिकॉज हमें अपनी बॉडी की ग्रोथ के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए डियर स्टूडेंट्स वाटर चाहिए ही चाहिए।
क्लियर हो गया डियर स्टूडेंट्स? ओके, तो ये था इसका इंट्रोडक्टरी पॉइंट, जिसमें हमने शॉर्ट क्वेश्चन भी कर लिया। अब एक स्टेप आगे मूव करते हैं, और वो ये है कि पानी को हम कहां कहां पे यूटिलाइज कर सकते हैं बेटा। वाटर मेजरली अगर हम देखें तो इसको यूज किया जाता है फॉर द ड्रिंकिंग पर्पस, ओके, फॉर द कुकिंग पर्पस, ठीक हो गया। नेक्स्ट, इसको वॉशिंग में भी यूज करते हैं स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट हम इसको इंडस्ट्रियल जोन्स में भी यूटिलाइज्ड किया जाता है, ओके। नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट, ये एरिया जो है बेटा, इससे आपको अंदाजा होगा दैट कि आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2 दुनिया कैसे चेंज हो गई रिगार्डिंग द वाटर यूजेज। क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे बड़ी जो जंग थी, सबसे बड़ा जो था, जो डिस्प्यूट थी बेटा, वो ये थी दैट कि किस कंट्री के पास सोर्सेज सबसे ज्यादा होंगे, और उस सोर्सेज में सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स पानी का भी था। ऑब्वियसली बाकी सोर्सेज भी हैं, लाइक अगर हम बात करें फॉसल्स की, कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, वो भी सोर्सेज थे। मगर उसके साथ साथ वाटर के लिए जो सबसे इसमें बैड एलिमेंट शामिल हुआ आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2, वो क्या था कि लोगों ने आर्टिफिशियल जो है वो सिंथेसिस शुरू कर दी। किस चीज के लिए स्टूडेंट्स? फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं बेटा, जिनको हम आम अल्फाज में क्या कहते हैं? खादें कहते हैं। पेस्टिसाइड्स क्या होती हैं? अभी पेस्ट को मारने के लिए हम जो मेडिसिन यूज करते हैं, जैसे फंगस खत्म करना है, फंगीसाइड यूज करते हैं, ठीक है। कोई भी अनवांटेड चीज, ये देखे पेस्ट कहते हैं अनवांटेड कंपोनेंट्स। जितने भी अनवांटेड कंपोनेंट्स होते हैं क्रॉप्स के अंदर, चाहे वो थॉर्न्स हैं, वीड्स हैं, ठीक है, हर्ब्स वगैरह शॉप में मौजूद होती है स्टूडेंट्स, उनको खत्म करने के लिए जो हम यूज करते हैं उनको क्या कहते हैं? पेस्टिसाइड्स कहते हैं, ओके। तो जब बहुत ज्यादा केमिकल्स को यूज किया गया सॉइल के अंदर, तो पानी पेल्यूट होना शुरू हो गया डियर स्टूडेंट्स। तो हम ये कह सकते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद वाटर का जो पोल्यूशन फैक्टर था वो बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू हो गया बेटा, ठीक है। अब जरा सर्वे करते हैं, अपनी दुनिया को देखते हैं जिसमें हम रहते हैं बेटा, कि इसमें अल्लाह ताला ने हमें जो है वो वाटर किस फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करके दिया हुआ है, कितना हम देख सकते हैं और कितना हम पी सकते हैं, ओके। सो लुक एट दैट। अगर हम इस वर्ल्ड को डिवाइड करें डियर स्टूडेंट्स, तो हमें नजर आएगा कि इसमें सबसे मेजर पोर्शन 97% जो हमारे पास पानी है डियर स्टूडेंट्स, ये ओशियन फॉर्म में पाया जाता है, ओके। सो बाकी बचा 3%। इस 97% पानी को हम पी नहीं सकते, वी कांट ड्रिंक इट। क्यों नहीं पी सकते सर? क्योंकि बेटा इसमें बहुत हाई कंटेंट होती है सॉल्ट्स की, इतनी ज्यादा कंटेंट होती है इसमें सॉल्ट्स की कि हम इसको ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते बेटा, ठीक है। तो अगर इसको ड्रिंकिंग पर्पस में यूज नहीं कर सकते, तो इसका मतलब ये है कि ये वाटर हमारे पास जो है वो नॉन यूजेबल या अनयूजेबल भी इसको हम कह सकते हैं। बात समझ आ रही है? ओके। बाकी कितना बचा भी सर? 100 में से 97 निकाला तो बाकी बचा 3%। अच्छा भी इस 3% को मैं लिख रहा हूं यहां पे, ये देखें, इस 3% में से 2.1% जो होता है बेटा वो ग्लेशियर्स और आइस कैप्स में है, ठीक है, आइस फॉर्म में पाया जाता है ये, यानी ये लॉक्ड है, ठीक हो गया। और ये वाटर जो होता है ये हम आफ्टर द मेल्टिंग ऑफ द ग्लेशियर एंड आइस, जब ये डिफरेंट फॉर्म में हमारे पास पहुंचता है तो हम इसको यूटिलाइज करते हैं, ओके। अब आते हैं ग्राउंड वाटर की तरफ और इनलैंड वाटर की तरफ, ठीक है। मगर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप इस एनवायरनमेंट में जो रह रहे हैं बेटा, इसमें क्या है हमारे पास? एटमॉस्फेयर। आपके इर्द गिर्द जो गैसेस का क्लाउड है जिसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, उसमें भी पानी पाया जाता है। उसमें कितने परसेंट होता है बेटा? एटमॉस्फेरिक हमारे पास है 0.001%, ओके। अगर हम बात करें ग्राउंड वाटर की, 0.6% होता है, और इनलैंड वाटर होता है डियर स्टूडेंट्स 0.2%।
तो जरा हैरान होने का टाइम आ गया है। सर क्या हैरानगी की बात है? देखिए 100 में से 97% तो साइड पे करते हैं, इस 3% में से 2.1% भी साइड पे करते हैं, बाकी 0.9 उसमें से हमारे लिए जो ड्रिंकिंग के लिए अवेलेबल है वो सिर्फ और सिर्फ 0.2% है बेटा। दैट इज वेरी वेरी लेस। और हर गुजरते सेकंड के साथ ये परसेंटेज भी कम होती जा रही है। ये परसेंटेज कम होने का मतलब ये है कि आने वाले इरा में, आने वाले सेंचुरीज में अगर ये वर्ल्ड जो है वो स्टेबल रहता है, अगर किसी किस्म का डिजास्टर नहीं आता बेटा, तो हमारे लिए वाटर की जो रेजरवायर्स है जो हम ड्रिंकिंग के लिए यूज करते हैं उनको बचाना जो है वो बहुत बड़ा टास्क होगा। बात क्लियर होगी डिस्टेंस? तो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आपको आ सकता है, दैट डिस्क्राइब द अकरेंस ऑफ द वाटर, उसमें आपने ये ऐड कर देना है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लें, ये मैं साइड पर रख गया हूं बेटा। ओके, स्क्रीनशॉट ले चुके आप। अब मूव करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है बेटा? प्रॉपर्टीज ऑफ द वाटर। हमने पानी को देखना है। पहले मैं आपसे एक तो क्वेश्चन पूछूं, पानी का कलर होता है? यस और नो? सर नहीं होता। क्लियर होगी बात? यहां पर लिख देता हूं, ये ले, पानी जो होता है सर ये होता है कलरलेस। ठीक है? अच्छा, पानी का ऑर्डर क्या होता है? जरा स्निफ करें, कोई पास ग्लास पड़ा हुआ आपके? अगर पड़ा हुआ तो स्निफ करके बता दें भी मुझे, कोई स्मेल नहीं आएगी आपको। ओके, कलरलेस, ऑर्डरलेस। पानी का टेस्ट कैसा होता है? कोई जामी शीरे वगैरह मिक्स नहीं किया हुआ हमने, कोई स्वीटनर नहीं डाला हुआ हमने, टेस्टलेस होता है। ठीक है? ये तो जनरल प्रॉपर्टी है जो आप डेली बेसिस पे चेक कर सकते हैं बेटा। ठीक है? और अगर हम देखें तो ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है। ठीक है? जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था अभी कि अगर हम देखें ये ऑक्सीजन है बेटा, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है? 8। ठीक है? 8 का मतलब ये है K में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, L में कितने आएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन्स। सो ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, हाइड्रोजन जो है बेटा, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। ये इलेक्ट्रॉन इसने शेयर कर लिया इस ऑक्सीजन से, ये दूसरे हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, तो कितने कोवलेंट बॉन्ड्स हैं वाटर के अंदर? 2। नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स कितने हैं बेटा? 2 कोवलेंट बॉन्ड्स हैं। ठीक हो गए? और अगर ये देखा जाए बेटा, ये देखें, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स, पेयर कितने बने? 2 बने। ठीक है? पानी में ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर्स कितने हैं? 2। ये देखें बेटा, नंबर ऑफ लोन पेयर्स, ये भी कितने हैं? 2। और ये लोन पेयर किसके ऊपर है? हाइड्रोजन के ऊपर है? नहीं सर, ऑक्सीजन के ऊपर है। ये क्लियर होगी बात? ओके, नेक्स्ट आते हैं न्यूट्रल। याद रखना है स्टूडेंट आपने, पानी जो है न्यूट्रल नेचर है, ना एसिडिक है ना बेसिक है। पानी की नेचर क्या होती है? न्यूट्रल, प्योर वाटर की बात हो रही है। ओके, इसका मतलब ये है कि पीएच जो है पानी की वो कितनी होती है? 7। एसिड बेस वाले चैप्टर में आपको पढ़ाया गया था, पीएच 7 से कम एसिड, 7 से ज्यादा बेस, और एग्जैक्ट 7 का होता है न्यूट्रल। तो अगर पानी न्यूट्रल है, और मैं एक काम करता हूं, मैं ऐसा करता हूं, मैं इसमें ब्लू लिटमस ऐड करता हूं, ठीक है, या फिर रेड लिटमस पेपर ऐड करता हूं, देखते हैं क्या होता है। अगर आप ऐसा करेंगे और एक्सपेक्ट करते हैं कुछ होगा, तो कुछ भी नहीं होगा बेटा। ब्लू लिटमस जो है अनचेंज, रेड लिटमस अनचेंज्ड, कोई चेंज नहीं होगा। जो ये इस बात को प्रूव कर रहा है कि पानी वाकई जो है वो क्या होता है? न्यूट्रल होता है बेटा। ओके, अब आते हैं फ्रीजिंग पे और मेल्टिंग पे। काफी बच्चों के इस मामले में जो है ना वो बड़ी अजीब सी मिथ्स बनी होती है माइंड में कि पानी का मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो बेटा वो एक ही होता है। फ्रीजिंग और मेल्टिंग एक ही है सर, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं अभी बता दूं बेटा आपको। देखें, इसमें मैं अगर एक और पॉइंट ऐड करूं ताकि जरा अच्छी तरीके से समझ आ जाए, एंड बॉइलिंग पॉइंट। जी,
पानी यानी आइस, जब मैं मेल्टिंग की बात करता हूं तो पानी थोड़ी मेल्ट करना है, पानी तो पहले ही मेल्ट होता है बेटा। फ्रीजिंग, जब हम पानी को कूल करते हैं, ठंडा करते हैं, तो पानी क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी जो है वो क्या हो जाता है, फ्रीज हो जाता है। अब जब बर्फ मेल्ट होती है, आइस मेल्ट होती है डियर स्टूडेंट्स, तो क्या होता है, 0 से ही टेम्परेचर आगे मूव करेगा तो आइस जो है वो मेल्ट होना शुरू हो जाती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि पानी का फ्रीजिंग पॉइंट और पानी का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो क्या होता है, 0 ही होता है। याद रखना है आपने। अक्सर बच्चे कहते हैं सर फ्रीजिंग 0 होता है और मेल्टिंग 100 होता है, ऐसा नहीं है। ओके, और पानी बॉयल किस टेम्परेचर पे होता है, ये तो बड़ी आसान सी बात है। ये देखिए पानी जो है 100 डिग्री सेल्सियस पे वेपोराइज हो जाता है, ठीक हो गया। 100 डिग्री सेल्सियस का क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है, याद रहेगा। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं डेंसिटी। डेंसिटी कैसे फाइंड करते हैं, डेंसिटी हम फाइंड करते हैं D इज इक्वल टू M ओवर V से, और ये देखा गया है कि दैट पानी की जो डेंसिटी होती है इन ग्राम पर cm क्यूब। ओके, वो कितनी होती है डियर स्टूडेंट्स, पानी की डेंसिटी होती है डियर स्टूडेंट्स 4 ग्राम पर cm क्यूब। ये पानी की क्या होती है, डेंसिटी होती है बेटा, ठीक है। सर ये पानी की डेंसिटी जो है ये किस जो है वो टेम्परेचर पे होती है, ठीक है। तो याद रखना आपने, पानी की जो डेंसिटी है डिस्टेंस 4 नहीं 1 है, ये मैंने 4 लिख दिया, ये है 1 ग्राम पर cm क्यूब एट 4 डिग्री सेल्सियस। अब ठीक हो गया, ठीक है, क्योंकि जब हम टेम्परेचर को इससे डाउन करते हैं 4 डिग्री सेल्सियस से लोअर पे लेकर जाते हैं बेटा, तो क्या होता है कि वाटर जो है वो क्या होता है, एक्सपैंड होना शुरू हो जाता है, ठीक हो गया। जब एक्सपैंड होता है डियर स्टूडेंट्स, डेंसिटी की क्या होना शुरू हो जाती है, कम होना शुरू हो जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं दैट कि 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पानी की डेंसिटी जो है वो सबसे मैक्सिमम होती है। बात समझ आ गई बेटा। अब याद रखना आपने, इससे जैसे जैसे कम करते जाते हैं पानी में एक्सपेंशन शुरू हो जाती है। ये बड़ा एक अजीब सा फिनोमिना है। अक्सर हमारे माइंड में क्या होता है कि चीजें अगर हम ठंडा करें तो बेटा वो श्रिंक हो जाती हैं, और गर्म करने से वो क्या करती हैं, एक्सपैंड करती हैं। पानी में ऐसा नहीं है। पानी में क्या होता है, ये देखें बेटा, यहां पर मैं डायग्राम बना के बताता हूं आपको। ये देखें, अगर आप पानी को ठंडा करेंगे, पानी को फ्रीज करेंगे बेटा, तो क्या होता है आपको पता है, 0 पे आइस बन जाती है। जब 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी आइस में कन्वर्ट होता है, आइस में पार्टिकल्स के दरमियान स्पेस बढ़ जाती है। जब स्पेस बढ़ गई है, वॉल्यूम बढ़ गया है, तो डेंसिटी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी बेटा। याद रहेगी ये बात, ठीक हो गया। यही वजह है कि जब हम बेटा किसी भी बाउल में पानी को डाल के फ्रीज करते हैं तो थोड़ा सा लेवल कम रखते हैं। आप कोई भी जब बॉटल पीते हैं बेटा, तो आपने देखा होगा बॉटल के अंदर जो है वो थोड़ा सा जो लिक्विड होता है, कार्बोनेटेड ड्रिंक जिसको कहता है, वो कम डाला होता है। क्यों होता है ऐसा? अगर ऐसा नहीं करेंगे, जब वो बॉटल फ्रीज होगी, एक्सपैंड होगा, उसके अंदर जो आइस बनेगी, बॉटल फट सकती है, ठीक है। इसको अवॉइड करने के लिए थोड़ा सा पानी लेवल जो है वो कम रखा जाता है। बात समझ आएगी? ओके, अब आते हैं नेक्स्ट। पानी एक्सीडेंट सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट किसको कहते हैं? जो चीज सॉल्यूशन में एक्सेस में पाई जाती है, हम उसको क्या कहते हैं? सॉल्वेंट कहते हैं। और जैसे मैंने शुरू में बताया था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लिक्विड इसी वजह से तो है। इस वर्ल्ड की मेजॉरिटी ऑफ दी सब्सटेंसेस की बात करें तो वो पानी में आसानी से डिसॉल्व हो जाती है। क्या क्या डिसॉल्व होता है? NaCl डिसॉल्व हो जाता है, शुगर डिसॉल्व हो जाती है, अल्कोहल डिसॉल्व हो जाती है, मिनरल्स डिसॉल्व हो जाते हैं, एंड देयर आर मेनी मोर। इसका मतलब ये है कि हम यहां पर लिख सकते हैं दैट इट कैन डिसॉल्व मेजर कंपोनेंट्स। इसीलिए बेटा पानी को यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहा जाता है। शॉर्ट क्वेश्चन बन गया फिर से, वो क्या है? व्हाई वाटर इज कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट। पानी को यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों कहा जाता है?
क्योंकि पानी इस दुनिया के मेजर कंपोनेंट्स को अपने अंदर आसानी से क्या कर लेता है, डिसॉल्व कर लेता है, इसीलिए पानी को क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। क्लियर होगी बात। सो नेक्स्ट पॉइंट है डियर स्टूडेंट्स हीट कैपेसिटी का। हीट कैपेसिटी क्या होती है? हीट कैपेसिटी एक किसी भी कंपोनेंट की कैपेसिटी होती है टू अब्सॉर्ब द हीट इन इट्स मॉलिक्यूल्स। ओके, और पानी की जो हीट कैपेसिटी होती है उसकी वैल्यू होती है डियर स्टूडेंट्स 4.2 जॉल पर ग्राम पर केल्विन। ये वैल्यू जो है ये एनफ वैल्यू है टू अब्सॉर्ब द हीट। और बहुत इंटरेस्टिंग बात आपकी बुक में लिखी हुई है और वो ये है दैट कि पानी की जो हीट कैपेसिटी होती है वो 6 टाइम्स ग्रेटर होती है फ्रॉम दी स्टोन्स। सर इसका क्या फायदा है? बेटा सख्त गर्मी में आप किसी पत्थर के ऊपर खड़े नहीं हो सकते क्योंकि वो हीट को रिफ्लेक्ट बैक कर देता है, एब्जॉर्ब नहीं करते। मगर आप देखते हैं कि डिफरेंट पॉन्ड्स में, डिफरेंट स्विमिंग पूल्स में जब हम सख्त गर्मी में भी नहा रहे होते हैं तो पानी हमें ठंडा लगता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि पानी की जो हीट कैपेसिटी होती है वो 6 टाइम्स ज्यादा है स्टोन से। पानी हीट को अपने अंदर क्या करता है, एब्जॉर्ब कर देता है। क्लियर होगी बात ये भी? ओके, अब आते हैं सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है। अगर मैं इसको स्केच फॉर्म में बताऊं तो ये देखें, अक्सर आपने देखा होगा दैट कि जब हम वाटर फिलअप करते हैं इन अ बीकर तो जो बेटा ये इन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फोर्स अप्लाई करते हैं जो मॉलिक्यूल्स सरफेस के ऊपर होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आपको सरफेस थोड़ी सी जो है वो क्या नजर आती है, अट्रैक्टिव नजर आती है। थोड़ा सा सरफेस एरिया जो है वो कम नजर आता है आपको। ऐसे ही है बेटा बात। अच्छा, अब सरफेस टेंशन जो है वाटर की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है। इसी के थ्रू क्या होता है बेटा कि जो पानी होता है इन द सॉइल वो रूट्स के थ्रू जो है वो सकअप होता है और वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स की तरफ जो है वो मूव करता है। इसको कैपिलरी रिएक्शन का नेम भी देते हैं। देखिए बेटा कैपिलरी रिएक्शन कौन सा फिनोमेना, मैं आपको डायग्राम हमें बताता हूं। ये देखिए, अगर हम कोई भी, जैसे ये कोई ट्री मैंने बना दिया आपके सामने, ठीक है, या हम एक ग्लास बना देते हैं यहां पे और इसके अंदर हम ड्रॉ कर देते हैं एक ऐसे स्ट्रॉ मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो याद रखना आपने डियर स्टूडेंट्स कि कैपिलरी रिएक्शन जिसकी मैं बात बताना चाह रहा हूं आपको, कैपिलरी रिएक्शन किसको कहते हैं? यहां पर जरा देखना आपने, ये किसी भी नैरो पॉइंट से, किसी भी नैरो होल से मॉलिक्यूल्स का जो है वो अपवर्ड मूव करना, इसको क्या कहते हैं? कैपिलरी रिएक्शन का नेम देते हैं, ठीक हो गया। और ये कैपिलरी रिएक्शन ही रिस्पॉन्सिबल होता है जिससे पानी जो है वो रूट से, प्लांट्स की बात करें तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स की तरफ मूव अप करता है, ठीक हो गया। सो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, मैं वो डेफिनेशन लिखता हूं बेटा। ये देखें, मूवमेंट of liquid from the tiny or small pores in upward direction, इसको हम क्या कहते हैं? कैपिलरी एक्शन कहते हैं। अब सबसे लास्ट में डियर स्टूडेंट्स जल्दी से रिव्यू करते हैं व्हाट वी हैव लर्न टुडे। वी हैव लर्न टुडे अबाउट द वाटर, द मोस्ट एसेंशियल लिक्विड ऑफ दिस अर्थ। इसमें हमने ये पढ़ा कि ये हमें डियर स्टूडेंट्स लिविंग सेल का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो है वो नजर आता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये डियर स्टूडेंट्स क्या करता है? एनवायरनमेंट भी प्रोवाइड करता है, किसको? लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, जिसमें एनिमल्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, प्लांट्स हैं, वो सारी स्पीशीज इसमें आ रही हैं। कहाँ यूज करते हैं? सर ये तो बड़ी आसान है, वॉशिंग है, ड्रिंकिंग है, इंडस्ट्रीज में है और हम कुकिंग पर्पस में यूज करते हैं। अच्छा ये बताएं, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पानी के रिजर्वायर्स बढ़े? नहीं सर, कम हो गए, पोल्यूशन बढ़ी है उसके बाद। ओके, 97% पानी किस फॉर्म में है? मैं यहाँ पर आगे खड़ा हो जाता हूँ ताकि नजर ना आए आपको। सर ओशियन फॉर्म में है, ठीक है। उसके बाद ग्लेशियर्स की बारी आती है, 2.1 है, 0.6 है ग्राउंड, यूजेबल कितना है जो हम पी सकते हैं, 0.2% है।
और एटमॉस्फेयर फॉर्म में 0.001% है। क्लियर हो गया बात। पानी ना कलर है, ना टेस्ट है, ना स्मेल है, एक ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन है बेटा। पानी की नेचर एसिडिक बेसिक, ना सर ब्लू को रेड कर रहा है, ठीक है, और ना रेड को ब्लू कर रहा है, तो इसका मतलब है ये न्यूट्रल है, pH 7 है। पानी 0 पे फ्रीज होता है, मेल्ट होता है और बॉयल होता है 100 पे। डेंसिटी होती है 1, किस टेम्परेचर पे? 4 पे, क्योंकि टेम्परेचर कम ज्यादा करेंगे तो डेंसिटी भी चेंज हो जाएगी। ओके, और पानी जो है एक्सीलेंट सॉल्वेंट होता है, इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहते हैं हम। और हीट कैपेसिटी पानी की 4.2 जाउल पर ग्राम पर केल्विन होती है, जो कि 6 टाइम्स ज्यादा है स्टोन से, इसलिए पानी हीट को अपने अंदर अब्सॉर्ब करता है। नेक्स्ट सरफेस टेंशन की बात की है, जिसमें हमने कैपिलरी रिएक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना देखा, जिसमें किसी भी नैरो पॉइंट से, किसी भी नैरो या स्मॉल पोर से लिक्विड पार्टिकल्स अपवर्ड मूव करना शुरू कर देते हैं बेटा। ओके, सो दैट इज ऑल फ्रॉम द टुडेज लेक्चर डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।